जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे आप। और एक बार मुझे बताएंगे कि आई एम ऑडिबल, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ऑल क्लियर? एक बार मुझे बताएंगे गुड इवनिंग क्लास, सब कुछ ठीक है? तो एक बार मेरे को कंफर्म करेंगे कि हाँ सब कुछ ठीक है, और फिर हम आज इस क्लास में आगे बढ़ेंगे। राइट, ऑल क्लियर, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग, जय हिंद। चलो, स्वागत है। देखो, आज के दो टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, एक डाइवर्जेंट थिंकिंग और एक कॉन्वर्जेंट थिंकिंग। दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ अभिसारी यानी अभिसारी और अपसारी चिंतन को पढ़ना है। एक एक चीज को बहुत अच्छे से चित्रात्मक तरीके से पढ़ेंगे। पहले अभिसारी चिंतन पढ़ेंगे, है ना, और अभिसारी चिंतन के पढ़ने के बाद हम अभिसारी चिंतन पर हम आएंगे। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है? ऑल क्लियर, गुड इवनिंग, राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, ताल ठोकर, जय महाकाल। भविष्य के हर भावी अध्यापक और वर्तमान सेवारत अध्यापक अध्यापिकाओं का स्वागत। इस्तेकबाल साथियों। देखो, जब भी हम बात करते हैं आज इस चैप्टर की, तो अभिसारी चैप्टर होता क्या है और अभिसारी चैप्टर अगर है तो अब अपसारी चैप्टर क्या है, दोनों चीजों को समझते हैं। देखो, सबसे पहले एक पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं, क्या है सर, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि जैसे ये एक प्रॉब्लम है, ये एक प्रॉब्लम है, या ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी तो एक प्रॉब्लम होता है, बात को समझना। देखो, अगर ये एक क्वेश्चन है, ये एक प्रॉब्लम है, तो आप एक व्यक्ति हैं, मान लीजिए आप एक ए नाम के व्यक्ति हैं। इस क्वेश्चन को, इस प्रॉब्लम को, या आपके लिए आसान कर देता हूं, इस प्रॉब्लम का नाम क्वेश्चन ही रख देता हूं। ए नाम का व्यक्ति यानी आप इस क्वेश्चन को इस वे में भी कर सकता है, यानी पहले तरीके से भी कर सकता है, इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी हल कर सकता है, इस क्वेश्चन को तीसरे तरीके से भी हल कर सकता है, इस क्वेश्चन को चौथे तरीके से भी हल कर सकता है, या ज्यादा से ज्यादा हल 5, 6, 7, 8, 9, 10। यानी कुल मिलाकर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिस क्वेश्चन को एक तरीके से हल किया जा सकता था आसानी से, ऐसा नहीं कि दूसरे तरीके से नहीं किया जा सकता था, आपने अपने तरीकों से, इतने बुद्धिमान हैं आप, आपने उसे एक से नहीं बल्कि 2, 3, 4, 5 तमाम तरीकों से हल कर दिया। समझना क्या है, पहले चीजों को समझो। इसके अंतर्गत व्यक्ति एक ही व्यवस्था का भिन्न भिन्न रूपों में चिंतन करता है, या दूसरे शब्दों में इस चिंतन के माध्यम से व्यक्ति एक ही समस्या का समाधान भिन्न भिन्न विधियों से करने में विचार करता है। समझने की बात यह है कि आप ही के स्कूल में कोई बहुत सारे बच्चे हैं, अब बच्चों पर आ जाओ। अगर वो बच्चा एक सवाल को एक तरह से हल करता है और कोई अन्य बच्चा एक सवाल को कई तरीकों से हल कर लेता है, तो जो कई तरीके हैं वही है अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग को एक स्वरूप के माध्यम से याद रखने की कोशिश करो कि ये एक चीज है और इसके सारे एरो बाहर आएंगे। बाहर एरो का मतलब है यानी ऐसा चिंतन जो ब्रॉड लेवल पर हो, बड़े लेवल पर चिंतन होता है, वही दोस्तों डाइवर्जेंट थिंकिंग, अपसारी चिंतन कहलाता है। ठीक है, बिल्कुल। जैसे कि इसके बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं। जैसे समझाने के एक तरीका मैंने ये बता दिया, आप सारी को समझना। आप ही के स्कूल में कोई 2-3 क्लास है, उसमें एक क्लास में आप क्लास टीचर हैं और आपने एक सवाल पूछा, बेटा ये बताओ कि, क्या बताओ बेटा, ये बताओ कि कितने में कितना जोड़ दें कि वो 10 हो जाए। तो बोले कि सर, एक बच्चा उठा और उसने कहा कि सर 5 में 5 जोड़ दो सर 10 हो जाएगा, है ना। उसने यही कहा कि सर, फिर उसने बोला कि 6 में 4 जोड़ दो सर 10 हो जाता है। उसने कहा कि 7 + 3 भी सर 10 होता है। उसने कहा कि 1 + 9 भी दोस्तों 10 होता है। और उसने कहा कि 2 + 8 बराबर भी 10 होता है। और सर 0 में 10 करोगे तो भी 10 होगा। या तमाम ऐसे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं, फिलहाल इतना लिखा मैंने। बोला कि एक ही चीज को, एक ही निकिता, जो चीज यहां हो रही है अभी उस पर बात कर ले, सारी चीजें हो जाएंगी। अगर मैं आपसे कहूं कि एक ही चीज के कई समाधान है, एक ही चीज के बहुत सारे तरीके हैं, वो अपसारी चिंतन है, विविध तरीकों की तरफ बढ़ता है। अब यहीं पर समझ लो अभिसारी को। अपसारी और अभिसारी दोनों में बहुत ऐसा लगता है कि सेम वर्ड है, सेम ही शब्द लगता है, लेकिन फर्क बिल्कुल उल्टा होता है, बिल्कुल उल्टा होता है। थैंक यू रीना। मैं आपसे ये कहता हूं कि अभिसारी और अपसारी बिल्कुल उल्टा है। अभी तक ये था कि प्रॉब्लम के सारे सिरे बाहर की तरफ जा रहे थे, बाहर की तरफ एरो जा रहे थे, बाहर की तरफ। यहां पर उल्टा है, यहां पर उल्टा ये है, ये अब अपसारी चिंतन का फिगर है और यहां पर सारे एरो एक जगह पर अंदर की तरफ मिलेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि सर, इसका मतलब क्या, इसका मतलब यह हुआ कि ऐसी सोच जो खुले रूप में, दूसरी तरीके, जैसे कोई व्यक्ति है वो बहुत छोटी सोच का होता है, जो छोटी सोच का है वो अभिसारी चिंतन है, जो बड़ी सोच का है वो अपसारी चिंतन है। तो छोटी सोच वाला जो व्यक्ति है वो अभिसारी कहलाएगा, संकुचित, जहां पर छोटी चीजें, जहां पर जो चीज आए मिल जाए और छोटी बन जाए। जैसे संकीर्ण गली, जैसे गलियारा बहुत बड़ा एक एक्सप्रेस वे, तो एक्सप्रेस वे अपसारी में आ जाएगा और संकीर्ण गली आ जाएगी अभिसारी में। कितने तरीके बताओ, समाज से भी कनेक्ट करके बता दिए। जैसे इस प्रकार के चिंतन की प्रक्रिया में किसी विषय पर एकांकी चिंतन, इसको भी बताता हूं, क्लास में लेकर भी बताता हूं, यानी जो उसके लिए आवश्यक होता है, इस प्रकार के चिंतन में व्यक्ति किसी समस्या का समाधान या श्रेष्ठ विचार तरीके से करता है। बोले सर कैसे, मतलब एक तरीके से करता है। जैसे रामू ए नाम का कोई व्यक्ति है या रामू नाम का कोई व्यक्ति है, उसने कह दिया, यही बात अगर कह दिया कि 6 + 4 = 10 होते हैं, सर इससे ज्यादा मुझे नहीं पता, 6, 4, 10 होते हैं, इससे ज्यादा नहीं पता है, तो ये हो गया अभिसारी चिंतन। और अगर बहुत से तरीके हैं वो हो गया अपसारी चिंतन। क्लियर है, मेरी बात को समझ गए? तो जब किसी भी विषय वस्तु का केवल एक समाधान निकलता है, जब किसी भी विषय का एक निष्कर्ष निकलता है, वो है अभिसारी। और जब किसी भी विषय वस्तु का एक से अधिक निष्कर्ष निकलते हैं, विविध तरीके होते हैं किसी समस्या को समाधान करने के, वो अपसारी चिंतन होता है। बोलो क्लियर? ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना? मेरी बात को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलो भाई, ठीक है, सोनिया जी आ जाओ, इधर आ जाओ। आप बोले सर ऐसा, बिल्कुल। आशा पाठक से क्वेश्चन लेता हूं यहां पर। देखो, अब सारी चिंतन की बात करूं, जैसे मैंने आपसे कह दिया कि भारत की राजधानी या उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है,
तो क्या वो अपसारी में आएगा या अभिसारी में आएगा? देखो क्वेश्चंस के तरीके भी हैं, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आएगा परीक्षा में, ये बताओ ये वाला क्वेश्चन किस चिंतन पर आधारित है। देखो अपसारी को पहले समझते हैं। जैसे एक क्लासरूम में आप टीचर हो, आपने बच्चों से ये कह दिया कि अगर मैं तुम्हें एक दिन का प्रधानमंत्री बना दूं या एक घंटे का प्रधानमंत्री बना दूं तो तुम क्या करोगे? तो रोहन नाम का लड़का कुछ और बताएगा, सोहन नाम का लड़का कुछ और बताएगा, रीना, टीना, मीना ये कुछ और बताएंगी। यानी एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से सभी ने बताया कि सर मैं सबसे पहले पाकिस्तान को अपने कब्जे में ले लूंगा, दूसरा सबसे पहले इस आदमी को फांसी दे दूंगा, मतलब फला फला बहुत सारे क्वेश्चन। बच्चे तो बच्चे दिल के सच्चे, उसने कहा कि सर ऐसा कर लूंगा, वैसा कर लूंगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, नियम गए बाढ़ में। ठीक है, एक दिन का एक घंटे का प्रधानमंत्री बना दिया तो उसने ऐसा वैसा कहा, हर बच्चे ने अलग अलग बोला। तो ये कौन सा क्वेश्चन हो गया? अपसारी क्वेश्चन हो गया, क्योंकि बहुत तरीके के समाधान। लेकिन अभिसारी में अगर मैंने कह दिया भारत की राजधानी क्या है तो इसका केवल एक ही आंसर आएगा, दिल्ली। दिल्ली के अलावा उसका दूसरा आंसर आप बीजिंग नहीं ले सकते, ढाका नहीं ले सकते, इस्लामाबाद नहीं ले सकते, क्योंकि उसका एक ही क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। मेरी बात को समझ गए? ठीक है बिमला जी, थैंक यू। अनुपमा पाठक समझ आ रहा? हरिशरण जी आपको समझ आ रहा? पुष्पा जी बताइए समझ आ रहा कि नहीं? पूर्णिमा, पिंकी समझ आ रहा? ठीक है बताओ। नौरीन सर साइड नहीं चल रही, मैंने आपका क्वेश्चन नहीं पढ़ पाया। चलो विकास जी ठीक है, ओके समझ आ गया। तो अपसारी को हमने समझ लिया, अभिसारी को समझ लिया, नहीं समझ आया तो आगे और समझ लेंगे। फिर से अपसारी को समझो, मतलब एक समस्या के कई क्रिएटिव अलग अलग समाधान, जैसे लकड़ी के टुकड़े के क्या क्या उपयोग हो सकते हैं, तो कोई बताएगा सर ये हो सकते हैं, कोई बताएगा सर वो हो सकते हैं, कोई बताएगा ये हो सकता है, तो वो अपसारी हो गया। बिल्कुल समझ आ गया। तो अपसारी का मतलब है बहुत तरीके होना, बहुत निष्कर्ष पर पहुंचना, बहुत सी समस्याओं का समाधान बहुत तरीकों से करना, है ना? बड़े लेवल पे, ब्रॉड लेवल पे। एरो किधर जाएगा? अपसारी का बाहर के अंदर, बाहर जाएगा प्यारे साथी। ऐसे समझा दो दुनिया का कोई किताब, दुनिया का कोई कॉन्सेप्ट दोबारा ना पढ़ना पड़े प्यारे साथी। मैं आपसे बोलूं यही अभिसारी में समझो, एक ही सही निश्चित उत्तर पर पहुंचना कि भारत की राजधानी दिल्ली है, दिल्ली के अलावा कुछ और क्या गलत हो जाएगा। जैसे चार ऑप्शंस के विकल्प, कौन से ऑप्शंस हुए, कौन सा चिंतन हुआ, तो आपकी ओएमआर डाली जाएगी ना उसमें मशीन में, तो वो एक ही सही करेगी। उसका पहले से क्वेश्चन का आंसर निर्धारित होता है कि बालक का विकास गर्भ से शुरू हो जाता है, तो गर्भावस्था ही ऑप्शन ए सही होगा। वो अपसारी चिंतन है, लेकिन वो आपका अभिसारी चिंतन है। लेकिन अगर आप उस पर निबंधात्मक क्वेश्चन लिखते हो तो वो अभिसारी चिंतन है। तो अभिसारी का मतलब क्या है? माफ कीजिएगा उल्टा बोला मैंने, है ना? मैं फिर से आपको समझाना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। मैंने आपसे कहा कि एक सही विकल्प का क्वेश्चन का आंसर सही है तो वो अभिसारी चिंतन है, अभिसारी। और अगर मैंने कहा कि नहीं निबंधात्मक क्वेश्चन लिखना है, निबंध क्वेश्चन लिखना है, यहीं पर सही कर लेते हैं, निबंध क्वेश्चन अगर लिखना है तो उसमें अपने शब्दों का चयन आप डालोगे तो वो हमारा अपसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन एक ही क्वेश्चन पर अड़िग रहना, भारत की राजधानी दिल्ली है, दिल्ली है, दिल्ली है, दिल्ली है। मेरी बात को समझ रहे? ठीक है। क्लास गलत चल रही है क्या? मतलब इंटरनेट कनेक्शन, क्लास सही नहीं चल रही है, इंटरनेट सही है, ठीक है, प्रॉपर है, हाँ बहुत बढ़िया, आवाज ठीक है। फिर से समझ लो अगर कंफ्यूज हुए हो। एबीसीडी विकल्प है, ओएमआर डाला, एक ही क्वेश्चन पहले से सही है, विकास किस अवस्था से शुरू होता है, किस अवस्था तक चलता है, जीवन पर्यंत, गर्भ से शुरू होकर जीवन पर्यंत। तो एक क्वेश्चन पर अडिग रहना, तो इसका मतलब है केवल एक तरीका, तो अभिसारी। लेकिन उसी क्वेश्चन को निबंधात्मक तरीके से रामू ने कुछ और लिखा, मोहन ने कुछ और लिखा, मीना ने कुछ और लिखा, टीना ने कुछ और लिखा, तो वो हो जाएगा अपसारी चिंतन। तो अभिसारी समझ गए, जैसे भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली है। अपसारी चिंतन को फिर एक बार और समझो, जैसे आपकी चीजें क्लियर हो जाए। सोचने का एक तरीका जहां एक समस्या के कई संभावित उत्तर हैं, सोचने का एक तरीका, ऐसा एक तरीका जहां पर उत्तर कितने हो, कई संभावित उत्तर हो, कई समस्या के कई तरीके हो, रचनात्मक समाधान पर विचार किया जाता हो। ब्रेनस्टॉर्मिंग इसी से जुड़ी है, ब्रेनस्टॉर्मिंग सृजनात्मकता से जुड़ा हुआ है, जो क्रिएटिविटी की तरफ इशारा करती है कि एक बच्चा है, रामू नाम का लड़का है, सीमा नाम की लड़की है, वो किस तरह से क्रिएटिव तरीके से चीजों को कर सकती है। मेरी बात को समझ गए? बहुत से तरीके अपसारी चिंतन, एक तरीका अभिसारी चिंतन, बिल्कुल सही बात। उदाहरण के लिए एक पेन के 10 अलग अलग उपयोग बताओ, एक क्वेश्चन हो गया तो अलग अलग उपयोग 10-10 बता दिए, तो अपसारी हो गया। यदि उड़ सकते तो क्या करते? रामू एक क्लास में पूछा जाता कि ये बताओ अगर तुम्हारे पंख होते तो तुम उड़ सकते तो तुम क्या करते, तो सीमा, टीना, रामू, मोहन और मनु सब अलग अलग जवाब देते कि नहीं देते? आप ही से अगर मैं पूछता हूं, यहां पर हजारों बच्चे लाइव इस समय, मैं आपसे पूछता हूं कि यदि तुम उड़ सकते तो क्या करते, तो मुझे ये नहीं लगता है कि तुम्हारा सबका आंसर एक होगा, कभी नहीं हो सकता, जीवन में नहीं हो सकता, मैं आपसे वादा करता हूं। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछ दूं कि भारत की कोई ऐसी राजधानी है जिसको गुलाबी यानी पिंक सिटी भी कहते हैं, या ऐसा शहर है जिसको पिंक सिटी भी कहते हैं, तो बहुत सारे आंसर आ जाएंगे। या एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि मनोविज्ञान से पूछ लेता हूं कि बच्चे का प्रथम गुरु कौन होता है, तो आपने कहा मां होती है प्रथम गुरु, सारे लोग बताएंगे सही। तो मेरी बात को समझ गए? यदि उड़ सकते तो क्या करते, तो इसमें क्या होता है, मौलिकता है, प्रवाह, लचीलापन। अब यहीं पर एक क्वेश्चन बन जाता है, अगर कोई सृजनात्मक बच्चा है, तो सृजनात्मक बच्चे के अंदर कौन सा चिंतन होगा, तो दोस्तों वो होगा अपसारी चिंतन। ध्यान दीजिएगा, अभिसारी पे आ जाओ। एक समस्या के लिए सबसे अच्छा या सही समाधान खोजने पर ध्यान केंद्रित करना, केवल एक समाधान पर अडिग रहना, अक्सर एक मानक उत्तर की ओर, जैसे 2+2 = 4, भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली, सटीक उत्तर होना, तर्क और एक ही निष्कर्ष होना केवल अभिसारी चिंतन की देन है। मेरी बात को समझ गए? हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। समझ आ रहा कि नहीं? चलो इतना अगर समझ आ रहा तो मुझे बता दो, जल्दी से बता दो। ये सब कुछ मैंने समझ लिया है, और अगर फिर भी नहीं तुम्हें लगता है कि समझ आया, एक बार मुझे बताओ समझ नहीं आया। अगर एक भी कोई व्यक्ति ये कह दे कि हमें नहीं समझ आया, तो भी मैं समझा दूंगा, आ जाओ, दोनों को एक साथ में लेके ठोक देते हैं, कैसे नहीं आएगा। देखो इधर है अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, इधर है अपसारी।
अभिसारी क्या है? वह सोचने की प्रक्रिया जिसमें एक ही समाधान, केवल एक उत्तर पर कि 4 + 4 = 8 होते हैं, एक ही समाधान मिले, केवल एक उसका उत्तर आए, भारत की राजधानी दिल्ली दिल्ली दिल्ली, नॉट बिल्ली, है ना? तो सिंपल सी चीज, वो अभिसारी। वह सोचने की प्रक्रिया जिसमें एक प्रश्न के कई संभावित उत्तर होते हैं या खोजे जाते हैं, वो अपसारी चिंतन कहलाता है। वो अपसारी चिंतन कहलाता है। जब ज्यादा उत्तर निकलेंगे तो अपसारी चिंतन है। ठीक है, मेरी बात को समझ गए? दूसरा, तर्क संगत विश्लेषणात्मक और तार्किक रूप से संगठित सोच जो है, ये तर्क संगत, ये क्या है? केवल एक निष्कर्ष पर जाना, एक तर्क करना, वो है अभिसारी। रचनात्मक तरीके से चीजों को, क्योंकि अभी बताया था रचनात्मक बच्चा कैसे चिंतन करेगा, अपसारी। तो रचनात्मक वहां पर वर्ड यूज हुआ था, कल्पनाशील और अभिनव सोच, नए और अनूठे तरीके से जो विचार होते हैं, नए तरीके से सोचोगे तभी तो एक क्वेश्चन के कई तरीके निकलेंगे। मेरी बात को समझ गए ना? बोलो। नूरीन तस्लीम, यूपी टेट की साइट नहीं चल रही है, अभी तक क्या कर रही थी? मैं बहुत परेशान हूं। अभी तक समय नहीं मिला तुम्हें? अभी तक तुम्हें शर्म नहीं आ रही थी क्या? थोड़ा सा से मतलब खाना खाया आपने, है ना? खाना खाना, सोना है, सब कुछ करना है, लेकिन नहीं, वो काम बाद में, जो पहले है वो काम तुम्हें नहीं करना। साइट चल रही, ये चल रही, वो चल रही, अभी तक कहां थे? किसमें थे आप? थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप जो है उस लेवल पे नहीं सोचते हो कि जिसके लिए पढ़ रहे हो वो महीनों भर से चल रहा है, उसके लिए तब नहीं, अंतिम डेट में फड़फड़ाएंगे फड़फड़ाएंगे। विज्ञान, गणित, तार्किक परीक्षण, परीक्षा प्रणाली आदि में वैज्ञानिक, गणितज्ञ, इंजीनियर, अगर नहीं चल रही तो रात में भरो फॉर्म। कला, लेखन, अनुसंधान, डिजाइनिंग और रचनात्मक कार्यों में जो है कलाकार, लेखक, उद्यमी। देखिए, जो वैज्ञानिक होता है, गणितज्ञ होता है, गणित वाला उत्तर एक ही निकलेगा, एक नहीं निकलेगा, तो फिर अगर वो एक्यूरेट चाहिए, एक्यूरेट उत्तर आना चाहिए। तबियत नहीं सही है तो उसके लिए मैं क्या करूं भाई? खाना खाया है ना, पानी पिया है ना, तबियत नहीं है सही और उसके लिए फॉर्म नहीं भरा। दुनिया में तुमसे ज्यादा कष्टकारी जिंदगी लोग जी रहे हैं, मरने वाली तो होंगे नहीं आप, और ईश्वर करे भी ना हो ऐसा। यार इतना कड़वा मैं बोलता हूं इस चीज के लिए कि तुम लोग कम से कम थोड़ा सा अपने लिए यार स्वार्थी बन जाया करो। अपने लिए भी तो स्वार्थी बना जा सकता है, किसी व्यक्ति को बोल के भी ऐसा काम करवाया जा सकता है, हमारी तबियत नहीं सही रही। ऐसी भी स्थिति नहीं है कि कोई मर ही जाएगा, और मर जाएगा तो फिर यूपी टेट का फॉर्म ही क्यों भरना है? मैं बहुत गंदा बोलता हूं, इसका मतलब यह है कि फिर भी समझ जाओ, आपकी उम्र कोई भी मायने हो नहीं रखती, ये आपके लिए मौके नहीं आते दोबारा। कल क्लास क्यों नहीं हुई? कल हमारे फूफा की छठी थी इसलिए नहीं हुई क्लास। आ जाओ, कला, लेखन, अनुसंधान, डिजाइनिंग और रचनात्मक कार्य, आ जाओ क्वेश्चंस पर करेंगे। थोड़ा सा आप यार प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, एक महीने डेट दी जाती है तो एक महीने डेट दी जाती है, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 20 दिन हो गया, 25 दिन हो गया, आप उस पर सेंसिटिव बिल्कुल है ही नहीं कतई कि आप अपने लिए स्वार्थी बन जाए। चलो आ जाओ। रीना कक्षा में दी गई किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग तरकीबों के बारे में सोचती है, निम्नलिखित में किसका प्रतीक है? अब देखो क्वेश्चन कितना बड़ा है, अगर यही क्वेश्चन हम चैप्टर को पढ़ाने से पहले लेकर आ जाते तो क्या होता? तो क्वेश्चन नहीं हो सकता था, हो सकता था लेकिन सबसे नहीं हो सकता था। तो रीना थिंक्स ऑफ डिफरेंट वेज टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम गिवन इन क्लास, दिस इंडिकेट्स, क्या ये जो है दर्शाता है क्या? ऑफ द फॉलोइंग: मेंटल इंपेयरमेंट, मानसिक क्षति, लो कॉग्निटिव कॉम्प्रिहेंशन स्किल, परिज्ञानता और बोधगम्यता, कन्वर्जेंट थिंकिंग, अभिसारी सोच और डाइवर्जेंट थिंकिंग, जहां पर आप कहते हो अपसारी चिंतन। तो ये अपसारी हो जाएगा। अलग अलग तरीके, एक समस्या के अलग अलग कई वे में बाहर की तरफ, है ना? तो आंसर किसके साथ? ऑप्शन नंबर 4। अभिसारी चिंतन में अभिसारी चिंतन में किसी समस्या के लिए डॉट डॉट समाधान होते हैं। अभिसारी चिंतन, ध्यान से पढ़ो, अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन में अनेक संभावित, केवल एक सही, रचनात्मक, जटिल, केवल एक सही, क्योंकि अभिसारी संकीर्ण सोच है, ओनली वन करेक्ट। क्लियर है? निम्नलिखित में प्रवाह, विस्तार, मौलिकता, लचीलापन, मौलिकता कहां पर है? याद करो, मौलिकता किसमें आता है? मौलिकता यूज होता है क्रिएटिविटी में। अभी भी क्वेश्चन गलत करने के चांस रहेंगे, मुझे पता है कि क्वेश्चन का लेवल इससे ज्यादा नहीं आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। रीजन दैट, देखो भाई मेरे, मैं आपसे बस इतना ही कहता हूं कि जब चीजों को समझो तो बढ़िया तरीके से पढ़ने की कोशिश किया करो, वरना कतई मत पढ़ो। मैंने आपको हमेशा की तरह बोला है, देखो अपसारी चिंतन मैंने कहा था क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है, और मौलिकता जैसे वर्ड, मौलिकता, प्रवाह, लचीलापन, इसमें हमने यूज किया था किसमें? अपसारी चिंतन में। मैं जो पढ़ाता हूं वो उतना ही पढ़ाता हूं जितना परीक्षा के लिए आता है, और इससे अगर हार्ड पेपर बन जाता है तो इससे ज्यादा होता कुछ नहीं है, उतना मैं पढ़ा देता हूं, इससे क्या ही हार्ड बनेगा। मौलिकता, लचीलापन, अपसारी चिंतन है, इसलिए विकल्प जाएगा हमारा थर्ड के साथ, डाइवर्जेंट थिंकिंग। अगला, अपसारी चिंतन को सर्वोत्तम रूप से एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया जा सकता है जो परिणाम एक सही उत्तर हो। नहीं, इसमें एक ही समाधान खोजने के लिए अनेक संभावनाओं को सीमित करना शामिल है, संभावित समाधानों की सीमा का विस्तार करता है, तार्किक तर्क और सटीकता पर आधारित है। देखो, परिणाम एक सीमित उत्तर नहीं, यह गलत है। इसमें एक ही समाधान खोजने के लिए अनेक संभावनाओं को सीमित करना शामिल है, संभावित समाधान की सीमा का विस्तार करता है, तार्किक तर्क और सटीकता पर आधारित है। तार्किक तर्क, अब देखो जो तार्किक तर्क की बात है, तार्किक तर्क ये अभिसारी में है, न कि इसमें है। तो हमारे ऑप्शंस किसमें? ये भी कट गया। मेरा ऑप्शन या 2 हो सकता है या 3 हो सकता है। इन्वॉल्व्स नैरोइंग डाउन, एक ही समाधान खोजने के लिए अनेक संभावनाओं को सीमित करना, संभावित समाधानों की सीमा का विस्तार करता है। आंसर थर्ड होगा। बी वाले तो गच्चा खा गए भाई, सही से देखो ना, अपसारी चिंतन की बात की है, इतनी बार बताया होगा कि संभावित समाधानों की सीमा का विस्तार करना, जब विस्तार करने की बात है तो खुला हुआ चित्र होता है अपसारी का, वही तो कह रहा है। बोले सर इसमें क्यों नहीं मारा, इसको भी देख लो। एक ही समाधान, भैया एक ही समाधान, चिल्ला चिल्ला के मर गया हूं मैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और भारत की राजधानी दिल्ली है, वो एक ही समाधान है। और जब भारत की राजधानी दिल्ली है तो वो अभिसारी हुआ या अपसारी हुआ? तुम ही बताओ, अपसारी हुआ या अभिसारी? अभिसारी हुआ, तो वो तो अपसारी पूछ रहा था। अनेक संभावनाओं को सीमित करना है, विस्तार करना, सीमित करना, सब कुछ लाकर सीमित कर देना, तो अभिसारी हुआ। ठीक है ना, मेरी बात को समझ गए? ठीक है,
सीमित की जगह शामिल होता तो, अच्छा अंजलि मिश्रा कह रही हैं सीमित की जगह शामिल होता, चलो मान लेते हैं। इसमें एक इसी को पढ़ लेते हैं, यहां पर कर देते हैं शामिल, ठीक है ना, उल्टा लिख रहा हूं गलत तरीके से। चलो, इसमें एक ही समाधान खोजने के लिए अनेक संभावनाओं को शामिल करना, सीमित करना शामिल है। पहली बात तो बनी नहीं रहा, चलो मैं मान लेता हूं, आप कह रहे हो कि शामिल करना एक ही समाधान खोजने के लिए। पहली बात तो क्वेश्चन यहीं से गलत हो गया था, इतना ही गलत, यहीं पर पढ़ते तुरंत ही ये अभिसारी का था। जब एक ही समाधान को आप शामिल कर रहे हो या अनेक संभावनाओं को शामिल कर रहे हो, पर रिजल्ट तो इसी के ऊपर जा रहा कि एक ही समाधान, यहां पर होना चाहिए था अनेक समाधान। यहां अनेक होता और यहां शामिल होता तब अपसारी होता, यहां अनेक होता और यहां सीमित होता तब भी अपसारी नहीं होता, क्योंकि सीमित आ रहा है, ठीक है ना, याद रखना। निम्नलिखित में कौन सा परीक्षण अभिसारी चिंतन का उदाहरण है? कुल मिलाकर अभिसारी को ऐसे खोल देना, हाथ को खोलना है अभिसारी, वो अपसारी, और हाथ को बंद करना है संकीर्ण सोच अभिसारी, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात है नीता। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ कन्वर्जेंट थिंकिंग एज राइटिंग? निबंध लेखन, पेंटिंग कंपटीशन, चित्रकला प्रतियोगिता, एमसीक्यू, बहुविकल्पी प्रश्न, विचार मंथन। देखो, जब भी हम बात करते हैं विचार मंथन की बात, अभिसारी चिंतन है, नाजीना नाजीना नाजीना, ऑप्शन जाएगा सी के साथ। सी हो जाएगा ना, बताया तो था मैंने, कितनी बार बताया था यार। यहां देखो प्यारे साथी, अभिसारी लिखा था, एबीसीडी बहुविकल्पीय प्रश्न अभिसारी, निबंध लेखन, अपसारी, सब कुछ बताया, हर चीज बताई है, ऐसा कोई नहीं ऑप्शन में कह सकता, कमेंट बॉक्स में नहीं कह सकता कि मैंने नहीं बताया। चित्रकला प्रतियोगिता, लेखन, ब्रेनस्टॉर्मिंग है ना, ब्रेनस्टॉर्मिंग भी बताया। ब्रेनस्टॉर्मिंग आपने कहा कि किसमें आती है? अपसारी चिंतन में आती है, बिल्कुल हमने बताया होगा, ये देखो अपसारी चिंतन में ब्रेनस्टॉर्मिंग आती है, ठीक है। चलो, ये सारी चीजें हो गई और अंतिम क्वेश्चन आपका ये रहा, ये वाला कर लिया तो समझ लो अपसारी अभिसारी खत्म, नहीं हो सकता। चलो, आगामी 10 वर्षों में क्या विज्ञान इतनी उन्नति कर लेगा कि दूसरे ग्रहों पर जीवन की खोज की जा सकेगी? यह प्रश्न विद्यार्थियों में चिंतन को बढ़ावा देता, क्योंकि यह डॉट डॉट देने का मौका करता है। आगामी 10 वर्षों में दूसरे ग्रह पर जीवन की खोज की जा सकेगी, बिल्कुल, हर व्यक्ति के तर्क अलग होंगे, तो अपसारी जरूर होगा, अभिसारी नहीं होगा। तो अपसारी के साथ केवल एक ही सही उत्तर होता है, अपसारी केवल एक सही उत्तर होता है या अनेक संभावित उत्तर होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का, अनेक उत्तर होते हैं ना, तो क्योंकि यह अनेक संभावित उत्तर देने का मौका देता है। सारी चीजें समझ गए होंगे, मैंने हर चीज को समझाया है और हर चीज के चैप्टर्स को पढ़ाने के बाद उनके क्वेश्चंस को किया है। उम्मीद करता हूं अब सारी चिंतन, अभिसारी चिंतन और क्रिएटिविटी से 2-3 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में हल हो जाएंगे। मजा आया? मुझे ईमानदारी से इतना बता देना, जो अभी लेट आए हैं वो इस वीडियो को पूरा देख लेना जाके अपने सब्जेक्ट वाले ऑप्शन में। लव यू गाइस, थैंक यू। और जितने भी लोग हैं ना, वो हार्ड कॉपी और नोट्स वाली चीजें हम प्रिंट करा रहे हैं, 2-3 चीजें देखो मेरे लिए जीवन में रख लेना, आप अपनी अलमारी में भी रख लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कम से कम हमें, कल हमसे बच्चे ने पूछा कि सर आपकी हर चीज को खरीदने का मन होता है, मैंने कहा हम कभी भी कोई चीज बेचते नहीं है, क्योंकि हम भी कोई चीजों को सरल करने के लिए, कभी हमने किताब की तरफ हमने कभी नहीं, दोस्तों यकीन मानिएगा, कभी हमने भरोसा नहीं जताया। लेकिन इस बार जो हमारे सेवारत अध्यापक अध्यापिका है, उन्होंने कहा कि सर जैसे हम स्कूल जाते हैं या कहीं भी हैं तो हमने बैग में डाल लिया, या हम कहीं गए, हम जॉब में है, प्राइवेट में है, तो हमने कहा कि लेके चले गए, तो वो हमारे पॉकेट में है, हमारे उसमें